इसके नाम है आप सबको सलाम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि वो बातें जो हर बिलीवर को पता होनी चाहिए। तो आज हम उन बातों को टच करेंगे, खासकर उन बेसिक्स को जो क्रिश्चियनिटी की हैं, जो हमें समझनी चाहिए ताकि हम खुदा में और मज़ीद आगे बढ़ सकें। तो आए मीटिंग का आगाज़ करते हैं और खुदावंद की हिकमत को मांगेंगे। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए कि तेरे कदमों में आ सकें। तेरा शुक्र करते हैं कि तू बहुत पाक है और तू बहुत कुदूस है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि कोई तेरे जलाल में शरीक नहीं हो सकता, लेकिन तेरे बेटे के ज़रिए से हम इस काबिल ठहरे हैं कि तुझे बाप कह सकें, तुझे अब्बा कह सकें। तेरे तक हम अब अपनी पहुंच रख सकते हैं। तेरा शुक्र करते हैं इस फजल के लिए। ऐ खुदा, फजल दे वो बातें जो तू चाहता है कि तेरा हर मसीही समझे, आज हम उन्हें समझने वाले हों, उन पे अमल करने वाले हों। वो हमारे ज़हन में बैठें, हमारे दिल में बैठें और 100 गुना फल लाने का इसबाब हो। इसके नाम में मांगा और पाया, आमीन आमीन। आए ज़बूर 27 मिल के गाएंगे, इसको सीखेंगे। ये पहला हिस्सा है उसका। मैं किस तो डरा जद यहोवा खुदा, खलासी है मेरी ते चानन सदा। मैं किस तो डरा जद यहोवा खुदा, खलासी है मेरी ते चानन सदा। मैं किस तो डरा जद यहोवा खुदा, खलासी है मेरी ते चानन सदा। मैं किस तो डरा जद यहोवा खुदा, खलासी है मेरी ते चानन सदा। खुदा है मेरी जिंदगी दी चट्टान, खुदा है मेरी जिंदगी दी चट्टान। मैं क्यों खौफ खावाते होवा हैरान, मैं क्यों खौफ खावाते होवा हैरान। मैं किस तो डरा जद यहोवा खुदा, खलासी है मेरी ते चानन सदा। जदों मेरे दुश्मन ते वैरी बदकार, जदों मेरे दुश्मन ते वैरी बदकार, मेरे उत्ते चढ़ आए मार के ललकार, मेरे उत्ते चढ़ आए मार के ललकार। मैं किस तो डरा जद यहोवा खुदा, खलासी है मेरी ते चानन सदा। के खा जावांगे उसदा कच्चा मास, के खा जावांगे उसदा कच्चा मास। सोधी करके डिगे ना उठन दियास, सोधी करके डिगे ना उठन दियास। मैं किस तो डरा जद यहोवा खुदा, खलासी है मेरी ते चानन सदा। मेरे उत्ते एक फौज आवे जो चढ़, मेरे उत्ते एक फौज आवे जो चढ़। ना तावी मेरे दिल नू होवेगा डर, ना तावी मेरे दिल नू होवेगा डर। मैं किस तो डरा जद यहोवा खुदा,
खलासी है मेरी ते जानन सदा। जे जिद मेरी विच कोई छिड़ जाए जंग, जे जिद मेरी विच कोई छिड़ जाए जंग, मेरी आस रब ते रहेगी ना संग, मेरी आस रब ते रहेगी ना संग। मैं किस तो डरा जद यहोवा खुदा, खलासी है मेरी ते जानन सदा। मैं किस तो डरा जद यहोवा खुदा, खलासी है मेरी ते जानन सदा। मैं किस तो डरा जद यहोवा खुदा, खलासी है मेरी ते जानन सदा। मैं किस तो डरा जद यहोवा खुदा, खलासी है मेरी ते जानन सदा। आमीन। यीशु मसीह खुदावंद हमारा जो है वो हमारी खलासी है, हमारी उम्मीद है। और हम देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी जो हर बिलीवर को पता होनी चाहिए। और उनमें से पहली चीज़ ये है कि खुदावंद से प्यार करें। हम सब अपने आप से तो प्यार करते ही हैं, हम चाहते हैं अपने आप को बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ दें, अपने आप को हम हमेशा ऊंचे म्यार पे हम देखना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद चाहता है कि खुदावंद को पहला रुतबा दिया जाए। इससे पहले कि हम अपने कंफर्ट को देखें, हम खुदावंद को अगर प्यार करते हैं तो उससे हम पहला दर्जा देंगे। तो आइए मिलके यही गीत गाते हैं कि मैं यीशु से प्यार करता हूँ, और जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। ओ मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, क्रूस पर खून अपना है बहाया, क्रूस पर खून अपना है बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। आज अगर आप यीशु को नहीं जानते तो वक्त है कि उस हकीकी शख्सियत को जो वाकई में आपका हमेशा रहने वाला दोस्त है, जो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता, आए उसको आज अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करें, कबूल करें। वो आपके दिलों के दरवाजे पे खटखटा रहा है, क्योंकि जब वो अंदर आएगा तो आपकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली बदल देगा। मिलके कहेंगे, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, क्रूस पर खून अपना है बहाया
क्रूस पर खून अपना है बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया। खून देकर मुझे गुनाहों से बचाया, खून देकर मुझे गुनाहों से बचाया। इसलिए मेरा तन मेरी काया, इसलिए मेरा तन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने, खून देकर मुझे खरीदा है मसीह ने, खून देकर मैं हूँ उसका, मेरा ना कोई सिवाय उसके। मैं हूँ उसका, मेरा ना कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मेरी राहों में ना कांटे अब रहेंगे, मेरी राहों में ना कांटे अब रहेंगे। मेरी मंजिल में भी मातम अब ना होंगे, मेरी मंजिल में भी मातम अब ना होंगे। हो गया दूर मौत का साया, हो गया दूर मौत का साया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया,
मेरा जीवन बदल गया। मैनू परदे रू दे नाल परदे, मैनू परदे रू दे नाल परदे। मैनू दे खुदावंद दे तू अपना डर दे, मैनू दे खुदावंद मैनू अपना डर दे। मैनू परदे मैनू परदे मैनू परदे रू दे नाल परदे, मैनू परदे रू दे नाल परदे। मैनू परदे तू मैनू परदे परदे, मैनू परदे तू मैनू परदे परदे। मैनू परदे तू मैनू परदे परदे, मैनू परदे तू मैनू परदे ओ मैनू परदे मैनू परदे मैनू परदे मैनू परदे मैनू परदे रू दे नाल परदे। मैनू परदे रू दे नाल परदे। रूहे पाक दा पहन के जोड़ा बन जावांगा वा तेरा। रूहे पाक दा पहन के जोड़ा बन जावांगा वा तेरा। थां थां दस्सां गल्लां तेरियां ए हो एक अरमान मेरा। थां थां दस्सां गल्लां तेरियां ए हो एक अरमान मेरा। मैनू परदे मैनू परदे मैनू परदे रू दे नाल परदे। मैनू परदे रू दे नाल परदे। मैनू दे खुदावंद मैनू अपना डर दे, मैनू दे खुदावंद मैनू अपना डर दे। मैनू परदे रू दे नाल परदे। मैनू परदे रू दे नाल परदे। रूहे पाक दी सख्त ज़रूरत पुछ पुछ उस को गल्ला करा। रूहे पाक दी सख्त ज़रूरत पुछ पुछ उस को गल्ला करा। ओ दे कोलों हर गल पुछ के कदम उठा के अगे वधा। ओ दे कोलों हर गल पुछ के कदम उठा के आगे बढ़ा। मैनू परदे मैनू परदे मैनू परदे रू दे नाल परदे। मैनू परदे रू दे नाल परदे। मैनू परदे तू मैनू परदे परदे, मैनू परदे तू मैनू परदे परदे। मैनू परदे तू मैनू परदे परदे, मैनू परदे तू मैनू परदे ओ मैनू परदे मैनू परदे मैनू परदे मैनू परदे मैनू परदे रू दे नाल परदे। मैनू परदे रू दे नाल परदे। रूहे पाक दी कुवत पाके करना वहाँ प्रचार तेरा। रूहे पाक दी कुवत
करना वा प्रचार तेरा, पतरस वांगू रूहां बचावा, एहो एक अरमान मेरा, पतरस वांगू रूहां बचावा, एहो एक अरमान मेरा। मैनू पर दे, मैनू पर दे, मैनू पर दे, रू दे नाल, रू नाल पर दे, मैनू पर दे, रू दे नाल, रू नाल पर दे। ओ मैनू दे खुदावंद, दे तू अपना डर दे, मैनू दे खुदावंद, दे तू अपना डर दे, मैनू पर दे, मैनू पर दे, मैनू पर दे, रू दे नाल, रू नाल पर दे, मैनू पर दे, रू दे नाल, रू नाल पर दे, मैनू पर दे, रू दे नाल, रू नाल पर दे। इससे पहले कि यीशु मसीह आसमान पे जाते, एक बहुत ज़रूरी हुक्म यीशु ने अपने शागिर्दों को दिया। यीशु के शागिर्द सब डरे हुए थे, वो सब एक कमरे में जमा हो गए और यीशु ने कहा इससे पहले कि तुम मुनादी के लिए निकलो, तुम्हें ये ज़रूरी है कि तुम रूह कुदस से भरो। और ये मैं सोचता हूँ कि ये बेसिक्स की उससे नेक्स्ट लेवल, यानी सबसे ज़रूरी जो बेसिक चीज़ है जो हर मसीह के पास होनी चाहिए, वो है रूह कुदस। आप देखें कलाम में लिखा है कि इससे पहले कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पब्लिक में लोगों के सामने आता, वो बियाबान में रूह कुदस से बस सीख रहा था बातें। इसी तरह इससे पहले कि यीशु मसीह अपनी खिदमत आगाज़ करते, यीशु भी बियाबान में बस रूह कुदस से सीख रहे थे, ताकत हासिल कर रहे थे रूह कुदस की। और यही हर मसीही के लिए, हर यीशु के शागिर्द के लिए लाजमी है कि इससे पहले कि हम दुनिया में जा सकें, खुदा की मुनादी को शेयर कर पाएँ, ये ज़रूरी कि हम रूह कुदस से भरे हों। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं। ओ जवाब मिलदा दुआवां दा, जिथे यसू ना जपिए, हड़ चलदा शिफावां दा। आप जिस भी जगह बैठे हैं, याद रखें खुदा उनकी हुजूरी फ़्लो कर रही है और आपने अपनी शिफा को ईमान से कबूल करना है। वो रुके हुए काम आज खुदा उनकी हुजूरी ब्रेक करने को है। ओ यीशु मुश्किल कुशा होवे, यीशु मुश्किल कुशा होवे, ओ बेड़ी डूब दिना, यीशु जिसदा मला होवे। जब खुदावन तमाम बड़े बड़े काम हमारे लिए करता है तो हमने क्या करना है? खुशियां दे गीत सदा यीशु लई गावांगे, खुशियां दे गीत सदा यीशु लई गावांगे। ओ यीशु साडे नाल ओदी जय जय गावांगे, ओ यीशु साडे नाल ओदी जय जय गावांगे। जदों बरकत मिलदी है दीवाने उदों नचदे ने, नचदे ने दीवाने उदों नचदे ने। ओ जदों बरकत मिलदी है, जदों बरकत मिलदी है दीवाने उदों नचदे ने, नचदे ने दीवाने उदों नचदे ने। जदों बरकत मिलदी है, जदों बरकत मिलदी है दीवाने उदों नचदे ने, नचदे ने दीवाने उदों नचदे ने। जदों मसा मिल जांदा है, जदों मसा मिल जांदा है
दीवाने उदों नचदे ने, दीवाने उदों नचदे ने, नचदे ने, दीवाने उदों नचदे ने। खुशियां दे गीत सदा यसू लई गावांगे, खुशियां दे गीत सदा यसू लई गावांगे। यसू साडे नाल ओदी जय जय गावांगे, यसू साडे नाल ओदी जय जय गावांगे। खुशियां दे गीत सदा यसू लई गावांगे, खुशियां दे गीत सदा यसू लई गावांगे। यसू साडे नाल ओदी जय जय गावांगे, यसू साडे नाल ओदी जय जय गावांगे। ओ जदों यसू नाल चलदा ए, जदों यसू नाल चलदा ए, दीवाने उदों नचदे ने, नचदे ने, दीवाने उदों नचदे ने। जदों मसा मिल जांदा ए, जदों मसा मिल जांदा ए, दीवाने उदों नचदे ने, दीवाने उदों नचदे ने, नचदे ने, दीवाने उदों नचदे ने। ओ यसू सोना वेखो साडे कम्मां च सवारदा, यसू सोना वेखो साडे कम्मां च सवारदा। हत्थ फड़ साडा सानू डुब्बियां नू तारदा, हत्थ फड़ साडा सानू डुब्बियां नू तारदा। जदों सोना हत्थ फड़दा ए, जदों सोना हत्थ फड़दा ए, दीवाने उदों नचदे ने, नचदे ने, दीवाने उदों नचदे ने। जदों मसा मिल जांदा ए, जदों मसा मिल जांदा ए, दीवाने उदों नचदे ने, दीवाने उदों नचदे ने, नचदे ने, दीवाने उदों नचदे ने। बादशाह जलाली ओह दिलां दियां जानदा, बादशाह जलाली ओह दिलां दियां जानदा। लोकां दी दवा सब मरज पहचानदा, लोकां दी दवा सब मरज पहचानदा। बादशाह जलाली ओह दिलां दियां जानदा, बादशाह जलाली ओह दिलां दियां जानदा। लोकां दी दवा सब मरज पहचानदा, लोकां दी दवा सब मरज पहचानदा। जदों शाफी मिल जांदा ए, ओ जदों शाफी मिल जांदा ए, दीवाने उदों नचदे ने, नचदे ने, दीवाने उदों नचदे ने। जदों मसा मिल जांदा ए, जदों मसा मिल जांदा ए, दीवाने उदों नचदे ने, दीवाने उदों नचदे ने, नचदे ने, दीवाने उदों नचदे ने, नचदे ने, दीवाने उदों नचदे ने। आमीन। जब यीशु मसीह आता है, पाक रूह से हम भर जाते हैं, तो हम नाचते हैं, खुशी मनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो सारे बड़े काम जो यीशु ने हमारी ज़िंदगी में किए हैं। आप जानते हैं दाऊद नबी, वो कलाम में लिखा है, वो साथ गाता था और साथ नाचता था हम तुम्हें खुदा के लिए। वो कहता है मैं मजलिस में खुदा की तारीफ़ करूँगा। यही खुशी हमारे अंदर होनी चाहिए और इसी खुशी के साथ हमें खुदा की तारीफ़ करनी चाहिए। तो आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं। खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते ना कर, याद करके रहमतां दी
याद करके बरकतां दी कदी शुक्र गुजारी भी कर खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते ना कर। खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते ना कर। खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते ना कर। याद करके रहमतां दी याद करके रहमतां दी कदी शुक्र गुजारी भी कर खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते ना कर। खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते ना कर। जान दे के सूली ते बरकतां दा दर ओने खोलिया। ओ जान दे के सूली ते बरकतां दा दर ओने खोलिया। मुफ्त पाके बरकतां च मुफ्त पाके बरकतां च बेकदरी ते ना कर। याद करके रहमतां दी याद करके रहमतां दी कदी शुक्र गुजारी भी कर खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते ना कर। खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते ना कर। वेख दे कदी सूली ते तड़प दे होए मसीह नू। वेखते कदी सूली ते तड़प दे होए मसीह नू। मुफ्त पाके नजात अज तू मुफ्त पाके नजात अज तू बेकदरी ते ना कर। याद करके रहमतां दी याद करके रहमतां दी कदी शुक्र गुजारी भी कर खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते ना कर। खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते ना कर। पाक रूपे जयासी मैं तेरी मदद दे वास्ते। पाक रूपे जयासी मैं तेरी मदद दे वास्ते। मुफ्त पाके पाक रूनू मुफ्त पाके पाक रूनू बेकदरी ते ना कर। याद करके रहमतां दी याद करके रहमतां दी
कदी शुक्र गुजारी भी कर, खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते ना कर, खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते ना कर, बेकदरी ते ना कर, बेकदरी ते ना कर। बड़े खूबसूरत हमने अल्फाज गाए हैं कि खुदावन ने हमें ये जो नेमतें मुफ्त में दी हैं, हम इनकी बेकदरी ना करें। काफ़ी मैंने स्टोरी सुनी है, वो लोग जो शैतान के एजेंट थे, शैतान के लिए काम करते थे, और शैतान उन्हें सोटी के साथ उनकी तरबियत करता है। सोटी से मतलब यानी वो उनकी चीज़ें छीन लेता है, उनसे उन्हें फाड़ देता है पूरा, अगर वो हल्का भी उसके ख़िलाफ़ कोई काम करते हैं। जो जादूगर होते हैं, अगर आप उनकी भी कहानियाँ सुने, जब उनका भी टाइम ओवर हो जाता है तो बदरूहें आती हैं, उनसे सब कुछ छीन के ले जाती हैं। लेकिन खुदावंद ने जो हमें मुफ्त में चीज़ें दी हैं, खुदावंद अगर हम मुड़ते भी हैं तो खुदा हमसे प्यार से ट्रीट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुदावंद के ख़िलाफ़ गुनाह करते जाएं, बेकदरी करें। तो मैं चाहता हूँ ब्रदर जोनाथन के साथ हम शुक्रगुजारी करें, दुआ करें कि खुदावंद हमें हिकमत दे कि हम मसीहों को कैसे चलना चाहिए। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज हम उसकी हज़ूरी में आ सकें, उसके नाम को बुलंद कर सकें। तेरा शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा कि हम तेरे लोग हैं, तेरी चिरागाह की भेड़ें हैं, हम शाही कायनों का फ़िरका है खुदावंद। तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि खुदावंद तूने कहा मैं कदम कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। और तेरा कलाम जो कि खुदावंद दो धारी तलवार है, जो कि हमारी बेसिक्स हैं खुदावंद, हमें तो फीक दे के तेरे कलाम को रोज़ पढ़ें, उसको अपने दिल में रखें और तेरे खिलाफ़ कभी गुनाह ना करें खुदावंद। तू बढ़ता जाए, हम घटते जाएं, हम पीछे होते जाएं, तू आगे होता जाए खुदावंद। और खुदावंद तेरी बादशाहत हमारी ज़िंदगी में कायम हो। जब तू जल्द आने वाला है तो खुदावंद तेरी मर्ज़ी पर अमल करें, उसके मुताबिक ज़िंदगी को बसर कर सकें खुदावंद। और खुदावंद बेशक इस दुनिया में तो हम रहते हैं, लेकिन तूने कहा कि तुम इस दुनिया के नहीं हो, लेकिन तुम इस दुनिया से अलहदा हो। और तेरा कलाम है खुदावंद, जो कि खुदावंद हमारी बेसिक टीचिंग है खुदावंद, उसको खुदावंद पढ़ें, और सिर्फ पढ़ें ना, बल्कि खुदावंद उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, उसको प्रैक्टिकली खुदावंद प्रैक्टिस करें खुदावंद। और इसी तरह से खुदावंद जब तेरा कलाम हम सुनने को है तो हमारे रूहानी कानों को खोल, आँखों को खोल, ताकि खुदावंद तेरा जलाल आज ज़ाहिर हो सके हमारी ज़िंदगी में, दुश्मन शर्मिंदा हो। और खुदावंद तेरे बंदा को खुदावंद तेरे हाथों में देता हूँ, जो तेरे कलाम को आज तेरे लोगों तक पहुँचाएंगे। तो खुदावंद ख़ुद उनका मुँह बनना, उन अल्फाज़ों को तो अपने कंट्रोल में लें, ताकि वो असरअंदाज हो सकें और बहुत सा फल लेकर आ सकें। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी आंखों को बंद रखते हैं ऐसे ही। और कितनी खूबसूरत बात है कि हम बेशक वादा किए हुए लोगों में नहीं थे, लेकिन खुदावन ने हमें ये एहसास बख्शा है कि हम उससे बाप कह सकें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है। तेरा नाम
पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए, और तेरी बादशाहत आए, और तेरी बादशाहत आए। तेरी मर्जी ज़मीं पे हो पूरी, जैसे आसमां पे है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है। हमारी रोज की रोटी हमें दे, हमारी रोज की रोटी हमें दे। गुनाह कर माफ सारे तू हमारे ऐ खुदा, गुनाह कर माफ सारे तू हमारे ऐ खुदा। हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया, हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया। आज़माइश में ना ला, आज़माइश में ना ला, हमको बुराई से बचा। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए, और तेरी बादशाहत आए, और तेरी बादशाहत आए। तेरी मर्जी ज़मीं पे हो पूरी, जैसे आसमां पे है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है। क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, तेरे ही हैं, तेरे ही हैं। आमीन। हमेशा का जलाल, हमेशा की ताकत सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है। तो आए अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुनें। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं
से करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। मसीह यीशु के बाबर के नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you all in the mighty name of Jesus Christ. और मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है, आज काफ़ी देर के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ। And I'm very delighted to be back in your presence once again. और मेरी आवाज़ जो है वो, मैं चूँकि पाकिस्तान में था तो पोल्यूशन की वजह से काफ़ी मेरा गला पकड़ा हुआ है। And my throat, it's not good because of all the pollution in Pakistan. लेकिन खुदा उनका शुक्र हो, जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। But we thank the Lord for everything we have. मैं अभी भी बोल सकता हूँ, इसके लिए भी खुदा उनका बड़ा And शुक्र है। because I'm still able to speak, I should be thankful for that. और मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब मसीह में तंदुरुस्त और सेहतमंद होंगे। And I believe that all of you are doing well. और मैं अक्सर कहता हूँ, निजात के बाद ज़मीन के ऊपर जो सबसे बड़ी बरकत है वो अच्छी सेहत है। And I always say that after salvation, the next best thing on earth is your health. और खुदा उनका शुक्र हो, खुदा अपने लोगों को तंदुरुस्त सेहतमंद रखता है। And we thank the Lord that He keeps His people healthy. और मेरी दुआ है कि आप सब तंदुरुस्त सेहतमंद रहें। And it's my prayer that all of you will stay healthy. और मेरी दुआ है खुदा की बरकत सेहत की सूरत में माली तौर पर और आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से पर आए। And may the financial blessing, may the blessing of good health, and all these other blessings come upon your lives. आमीन। Amen. आज खुदा उनके कलाम में से हम बहुत बुनियादी बातों को So सीखेंगे। today we will learn the very basics of Christianity. और ये वो बुनियादी बातें हैं जिनको हर ईमानदार को जानना ज़रूरी है। And these are the basics that every believer must know. और अगर हम इन बुनियादी बातों को जानते हैं And if we know these basic things, तो हम जोश से भरे रहेंगे then we will be full of power. और हम रूहानी तौर पर खुशी से भरे We रहेंगे will be full of spiritual happiness. और एक शादमानी हमारी ज़िंदगी के ऊपर छाई रहेगी। And a joy will be upon our lives. आइए खुदा उनके कलाम में से पहले एक आयत हम देखेंगे। Let's look at a verse from the Bible. देखेंगे गलतियों 4 बाब Galatians chapter 4. और उसकी पहली 3 आयत को खुदा के कलाम में देखेंगे। Let's look at the first 3 verses. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है, उसमें और ग़ुलाम में कुछ फ़र्क नहीं, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक़्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनवी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर ग़ुलामी की हालत में रहे। He आमीन। says, what I am saying is that as long as an heir is under age, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. The heir is subject to guardians and trustees until the time set by his father. So also, when we were under age, we were in slavery under the elemental spiritual forces of the world. आमीन। और ख़ास कर मैं चाहता हूँ
कि जो पहली आयत है आप ज़रा उसके ऊपर फोकस करें अपने ज़हन को I want you to focus on the first verse और इसके ऊपर मेडिटेट करें आप and ज़रा meditate on this verse और ज़रा जोर दें इस आयत के ऊपर and really focus on this verse. और क्या खुदा के पहली आयत क्या है क्या पढ़ी हमने लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है अगरचे वो सबका मालिक है उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं It says what I'm saying is that as long as an heir is underage, he's no different from a slave, although he owns the whole estate. क्यों बच्चे में और बहुत रिच बच्चे के अंदर और गुलाम में क्यों फर्क नहीं है So why is there no difference between a very rich young child and a slave? इसलिए क्योंकि वो अपनी हसीयत को पहचानता नहीं है Because the rich young child doesn't recognize his power. और देखिए खुदा के कलाम में भी लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए And the Bible says, God says that my people perish because of a lack of knowledge. और जानना वाकिफ होना बहुत बड़ी बरकत है And to be able to understand and recognize something is a big blessing. देखिए जब एलिया बाल के पुजारियों के सामने आया When Elijah came in front of the priest वो of Baal, 400 पुजारी थे there were 400 priests और एलिया अकेला था and Elijah was just by himself. लेकिन एलिया इस बात से वाकिफ था But Elijah knew one thing. वो इस बात को बाखूबी जानता था He knew this one thing, कि आसमान के ऊपर यहोवा के सिवा कोई खुदा नहीं है that in the heavens there is no God beside Jehovah. और वो जानता था कि मेरा खुदा ही सच्चा खुदा है And he knew that my God is the one true God. और वो जानता था कि खुदा ही ताकतवर खुदा है And he knew that Jehovah is the most powerful one. और इसलिए जो चीज़ें जब आप उनसे वाकिफ होते हैं आप उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते That's हैं why only once you know how to, you know something about something, only then can you know how to use it. और बिल्कुल उसी तरह जब अगर आप खुदा से वाकिफ हैं In the same way, when you know about God, तो आप एक खुशी से भरे then रहेंगे you will be full of joy. एलिया की तरह कि Like- मेरा ही खुदा सच्चा खुदा है Like Elijah, he knew that my God is the one true God. आमेन Amen. सो जानना आपको कुव्वत देता है So, information and knowing something, it gives you power. तो इसलिए इन इब्तदाई बातों को जानना बड़ा ज़रूरी है This is why it's very important to know these basics that we are about to learn today. और इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि वारिस अगरचे कि वो बच्चा है लेकिन उसमें और गुलाम में फ़र्क नहीं है And this is why the Bible says that even though the child is very rich, but because he's young, he doesn't know his power, he's no different to a slave. तो इसलिए सबसे पहले खुदा के कलाम में से देखेंगे मसीही होते हुए So we will look as Christians in the Bible कि हम मसीही फ़र्क क्यों हैं that why are we different as a nation of Christians? और देखिए जो खुदा का कलाम हमारे पास है The word of God that has been given to और us, जिसे हर रोज़ हम पढ़ते that we हैं read every day, और इसी कलाम की रोशनी में जब यानी कलाम की ऐनक लगाकर हम दुनिया को देखते हैं when we put on the glasses of the Bible and we look at the world, तो हमें पूरा यकीन हो जाता कि वाकई खुदा का कलाम सच्चा है then we recognize that yes, truly the word of God is true. और इसी तरह जो ईमानदार हैं बिलीवर हैं In the same way, the believers of God, उनको ये जो इब्तदाई बातें हैं इनके बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी it's है very important for us to be aware of these अगर basics. हमारे बच्चे इन बातों से वाकिफ होंगे If our children will know these basics, तो वो कभी गैर कौमों की तरफ रुख नहीं करेंगे they will not go towards the pagans क्योंकि उनको पता है कि हमारा खुदा ही सच्चा खुदा है because they know our God is the one true God. सो पहली बात खुदा के कलाम में से जिसे हमें जानना So चाहिए the first basic thing we will learn today, और वो ये है मेरे साथ देखिए खुदा उनके कलाम में से let's look a verse from the Bible. और हम तीतस के ख़त में से देखेंगे We will look at the book of Titus. छोटा सा ये एक ख़त है It's a very small letter. और ये बातें जानकर हमें बड़ी खुशी होती है And we always are delighted by knowing these things. कि खुदा उनका शुक्र हो कि खुदा ने हमारी तरबियत के लिए और हमारी रहनुमाई के लिए
ये खूबसूरत जो है ये बातें रखी हैं। that God has given these beautiful things to us for our understanding. Amen. Amen. So praise the Lord. Praise the Lord. और can you read in English first, please? Chapter 3, verse 5. So in Titus chapter 3, verse 5, it says, He saved us, not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. आमीन। यहाँ पर उर्दू में लिखा है, तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूल कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से। आमीन। Amen. अब यहाँ पर जो पहली चीज़ जो खुदा के कलाम में से तमाम बिलीवर्स को जाननी चाहिए, So in this verse, the thing every believer should know, और ये यकीन करें ये बात हमें खुशी देती है and this thing, it gives us great joy, कि सिर्फ कलाम मुकद्दस ही वो वाहिद दुनिया के अंदर रूहानी किताब है that the Bible is the only spiritual book in the world जो इंसान की निजात के बारे में, खलासी के बारे में, गुनाह से रिहाई के बारे में खुदा के मंसूबे को बयान करती है। only Bible talks about God's plan to separate man from sin. दुनिया के अंदर कोई रूहानी किताब नहीं है There is no other spiritual book that does this, जो इंसान की निजात के बारे में बयान करे। that talks about the salvation of mankind. सिर्फ एक ही किताब है दुनिया के अंदर, There is only one book, और वो बाइबल मुकद्दस है जो इंसान की निजात के बारे में बयान करती and है। that is the book, the Bible. और इसलिए ये बात हमारे लिए बड़ी खुशी की है। That's why it's such a big joy for us. और मैं तमाम ईमानदारों को, बिलीवर्स को ये गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, And I'm giving this good news to all और the believers, मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ and I'm congratulating you कि बाइबल का खुदा ही निजात के पैगाम को दुनिया को दे रहा है। that only the God of the Bible gives salvation. और आइए एक और आयत देखेंगे खुदाम के कलाम में से, यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत है। Let's look at another verse from John chapter 3 verse 16. और मेरा ख्याल है हमने सब ने संडे स्कूल में इस आयत को सीखा होगा, And I'm sure all of us would have learned this verse off by heart in Sunday school. क्योंकि यूहन्ना 3 बाब की 16 आयत में लिखा है, It says in John 3:16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी For God so loved the world कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श that दिया, He gave His one and only begotten Son, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. सो यहाँ पर जो बाइबल का खुदा है वो दुनिया को निजात की खुशखबरी दे रहा है, And this is the good news of the salvation that God is क्योंकि giving you. याद रखे कि गुनाहगार शख्स अपने गुनाह की कीमत कभी अदा नहीं कर सकता, Because remember, a sinful man can never pay his own price. और बाइबल कहती है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम And है। the Bible says we have all sinned and fallen short of the लेकिन glory of सिर्फ God. कलाम मुकद्दस बाइबल But there's only one book, the Bible, जो इंसान की खलासी के बारे में, निजात के बारे में बयान करती है। that talks about the salvation of man. बाकी शायद जो दुनिया के अंदर दूसरी रूहानी किताबें हैं जो लोग समझते हैं, And the other books that people consider spiritual, और वहाँ पर अच्छे कामों की नसीहत दी जाती they है, just talk about good works. और वहाँ पर कुर्बानियाँ देने की बात की जाती They है, talk about sacrifices. लेकिन किसी भी किताब के अंदर इंसान की निजात का जिक्र नहीं है। But there is no book besides this that talks about the salvation. और सिर्फ बाइबल मुकद्दस इंसान की निजात को बयान करती There है। is only the Bible that talks about ये salvation. कितनी खुशी की बात It's है। such a great joy. और बाइबल बताती है कि यीशु पर ईमान लाने के वसीला से इंसान हमेशा की जिंदगी पाएगा। And the Bible says that by believing on Jesus Christ, we will have eternal life. आइए और एक आयत को देखेंगे ताकि हम और ज्यादा खुशी से भर जाएं। Let's look मत्ती at- की अंजील 19 बाब। Let's look at Matthew chapter 19.
और उसकी 25 और 26 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे कि फिर कौन निजात पा सकता है। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, आदमियों से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। आमीन। In verse 25 and 26 it says, when the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, who then can be saved? Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. और हमें पता है कि ये कब का वाकया है And we know what event this was. कि एक बहुत ही अमीर आदमी ने खुदा यीशु मसीह से सवाल किया A rich कि मैं man- क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। And this event relates to the time a rich man comes to Jesus and asks him, how can I receive eternal और life? मेरा ख्याल है आज ज़मीन के ऊपर हर इंसान जो यहाँ पर पैदा हुआ है ज़मीन के ऊपर, वो ये ज़रूर जानना चाहता है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, क्या मैं निजात पाऊंगा, हमेशा की ज़िंदगी में जाऊंगा। And everyone on this earth, from the young to the old, they want to ask this question, where will I go once I die? और उसने बड़ा अच्छा ये सवाल बड़ी अच्छी शख्सियत से किया। And the rich man asked this question to the right person. और खुदा यीशु मसीह से उसने ये सवाल He किया। asked this directly to Jesus Christ. और आज जो भी मेरे इस पैगाम को सुन रहे हैं, And everyone who's listening to this देखिए message, दौलत आपको निजात नहीं दे सकती। see, wealth cannot give you salvation. देखिए अच्छी सेहत आपको निजात नहीं दे Good सकती। health will not give you salvation. देखिए दुनिया की किसी मुल्क की नेशनैलिटी आपको निजात नहीं दे सकती। A nationality of any country will not give you salvation. देखिए आप किसी भी तरह बड़ी पोजीशन के अंदर है, वो पोजीशन आपको निजात नहीं दे You सकती। might be in the biggest position, but that will not give you salvation. लेकिन यहाँ पर बताया गया कि इंसान निजात कैसे पा सकता है। But here Jesus says how we can receive salvation. बाइबल निजात की बात करती है। The Bible talks about salvation. बाइबल हमेशा की जिंदगी की बात It करती talks है। about the eternal life. देखिए ये कितनी खूबसूरत किताब See है। how beautiful this book बाइबल is. बड़ी खूबसूरत किताब It's है such a beautiful book जो निजात की बात करती है। that gives us salvation. और वो इंसान जो आज इस चीज के मुतलाशी हैं, उन्हें बाइबल पढ़नी चाहिए। And the men, everyone who seeks for the eternal life should read this book. और खुदा यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? And what did Jesus say to him? उसने कहा सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आ जा Jesus said to him, leave everything and come follow me. और तू हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो And जाएगा। you will receive that eternal life. और वो बाइबल में लिखा है बड़ा उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत दौलतमंद था। And the Bible says he became very sad and he left Jesus because he was very rich. तो जिंदगी की बात बाइबल करती है, So the Bible talks about the eternal life. निजात की बात बाइबल करती है। The Bible talks about the eternal life. ये and ऐसी salvation. किताब है जो इंसान की निजात के बारे में बयान करती है It's the book that talks about salvation of man. और दुनिया के अंदर कोई किताब नहीं है। Besides this, there is no other book. और फिर खुदा के कलाम में से हम एक और आयत देखेंगे, इफिसियों 2 बाब। Let's look at Ephesians chapter 2. और हम इसकी 8वीं और 9वीं आयत को देखेंगे। And let's look at 8 and 9 verse. यहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। आमीन। Amen. It says, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do God's work, which God prepared in advance for us to do. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. यकीन करें अगर अमाल के सबब से कोई निजात पा सकता, If we could only receive salvation through our works, तो मेरा ख्याल है कि जो पैदा हुआ है इंसान, उनमें से कोई आसमान की बादशाहत में दाखिल ना हो सकता, then I truly believe that every man that has been born would क्योंकि not inherit kingdom. हमारी कुर्बानियां भी हमें निजात नहीं दे सकती। Because even our sacrifices can not give us salvation. और याद रखें, ना हमारे
अमाल, बाइबल में लिखा है अमाल के सबब से कोई निजात नहीं पाएगा। The Bible says no one can receive salvation through their works. ये इसलिए क्योंकि अगर मैं अपने अमाल के सबब से हमेशा की जिंदगी में दाखिल होऊंगा Because if I try to enter through my works, तो इसमें खुदा का क्या है हाथ है, there's no part of God in that. क्योंकि मैंने तो निजात जो है अमाल के जरिए से पाई है, यानी मैंने अर्न की है। This means that I have earned that grace through my own works. तो मुझे तो खुदा का कभी मैं शुक्रगुजार नहीं I होऊंगा। would never be thankful to God. लेकिन बाइबल देखें गुनाहगार इंसान की निजात की बात करती है, But the Bible talks about the salvation of the और sinful ये man. बाइबल गुनाहगार इंसान को ये खुशखबरी देती है, And it gives man this good news. और ये इंसान को रास्ता देती है हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने का। The Bible provides a pathway for us to follow to और the कोई kingdom of God. किताब ये रास्ता नहीं दिखाती, There is no other book, सिर्फ बाइबल मुकद्दस बताती only है। the book of God, बाइबल निजात के बारे में बोलती only the है। Bible. आइए एक और दूसरी बात जो खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे, Let's look at another thing. और वो है ये है कि निजात के लिए निजात दहिंदे का होना बड़ा ज़रूरी है, To receive salvation, there must be a savior. और इसके लिए हम देखेंगे लूका की अंजील के अंदर दूसरी बात यह है कि बाइबल मुकद्दस निजात दहिंदे के बारे में बयान करती है। And another big thing to focus on is the Bible talks about the savior. आप देखें दुनिया में मैंने कहा बड़ी रूहानी किताबें हैं, I told you there are many books in the world, लेकिन कोई निजात दहिंदे के बारे में नहीं बताती। but not even one talks about a savior. सिर्फ बाइबल मुकद्दस निजात दहिंदे के बारे में बयान Only करती the है। Bible. ये कितनी खुशी की बात है, Such a good news for us. ये बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा This हुआ is है। written inside the Bible. सिर्फ एक ही निजात दहिंदा दुनिया के अंदर आया, There is only one savior. और इसीलिए उनकी किसी किताब के अंदर निजात दहिंदे का जिक्र नहीं है, That's why you will not go and find saviors in the book, लेकिन सिर्फ बाइबल मुकद्दस के अंदर निजात दहिंदे का but जिक्र है। only in the Bible. आइए देखिए लूका की अंजील उसका दूसरा बाब Let's look at Luke chapter 2, और उसकी 11वीं आयत को देखेंगे, verse 11. और यहाँ पर लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हालेलुया। It says, "Today in the town of David a savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger." और देखिए ये फरिश्ते ने बड़ी खुशखबरी चरवाहों को दी, And the angel gives this good news to the shepherds. और क्या कहा कि तुम्हें मैं बड़ी खुशी की बशारत दे रहा हूँ। He said, "I'm giving you this good news." और यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है वो देखे खुदावंद के कलाम में कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। It says in verse 10, the angel said to them, "I bring you good news." और बल्कि बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, Very यानी good news. खुशी की खबरें तो मिलती रहती हैं, We do get good news, लेकिन ये बड़ी खबर but है this was the great good news, कि तुम्हारे गुनाहों के लिए, that for your sins, तुम्हारे गुनाह मुआफ करने के लिए, so that your sins may be तुम्हें forgiven, हेल से बचाने के लिए, to save you from hell, तुम्हें हमेशा की जिंदगी देने के to लिए give you everlasting life. एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है, One savior has been born. एक निजात दहिंदा पैदा हुआ One है। savior has been born. और उसने कहा मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। And he said, "I give you this very great good और फिर news." उसने एक और बात कही And he said another great कि thing. ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, He said, "This is not only for you, बल्कि ये सारी उम्मत के वास्ते but होगी। this is for the whole और mankind." ये मेरी खुशखबरी मेरे तक पहुंची, This good news has come to me, मेरे बाप तक पहुंची, to my fathers, मेरे ग्रैंडफादर तक, to my grandfather, फिर मेरे बच्चों तक पहुंची, then now my और children, अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन तक and पहुंच even रही now है। my grandchildren. हालेलुया, Hallelujah. कैसी बड़ी खुशी की Such खबर a है big good news जो ट्रेवल कर रही है, that travels, जो खुशी दे रही It है, brings about जो joy. जिंदगियों को बदल रही changes है lives. कि एक निजात दहिंदा पैदा that हुआ one है। savior has been और वो born. कौन है? And who is he? वो खुदावंद यीशु That's मसीह Jesus है, Christ. और एक ही निजात दहिंदा है। There is only one. लोग नबियों पर फख्र करते हैं, People boast on their prophets, लेकिन निजात दहिंदा तो एक ही है। but there is only one savior. बाइबल तो
देखिए नबियों से भरी हुई है उनके जिक्रों से के, See, the Bible is full of them, लेकिन निजात दहिंदा तो एक ही है, but the Savior is only one. और यही निजात दहिंदे का जिक्र कलाम मुकद्दस के अंदर And है। only the Bible talks और about एक that. और आयत देखेंगे खुदा उनकी कलाम ते से, Let's look at another verse. तिमोथियस के खत में से हम देखेंगे, पहला तिमोथियस Let's look at 1 Timothy और उसका पहला बाब chapter 1, और उसकी 15वीं आयत है। verse 15. ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। He says, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. और देखिए ये बाइबल मुकद्दस निजात दहिंदे के बारे में बता रही है। See, once again, the Bible talking about और the Savior. बाइबल क्या कह रही है What is the Bible कि saying? ये बात सच और हर तरह से कबूल करने की It लायक says है it is a trustworthy saying that deserves full acceptance. कि यीशु मसीह गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया। That Jesus Christ came to save sinners. अगर आप मेरे कलाम को, ये कलाम की बातों को सुन रहे हैं If you are listening to this message right और now, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, it makes no difference whether you're a Hindu or और Muslim आप किसी भी मजहब से ताल्लुक or रखते what हैं, other religion you belong to. लेकिन आप अगर गुनाहगार हैं But if you're a sinner और आप महसूस करते हैं कि मैं गुनाहगार हूं, and you truly feel that you have sinned, you're a sinner, तो मैं आपको खुशखबरी दे रहा then हूं। I'm giving this good news to you. यीशु मसीह निजात दहिंदा है। Jesus Christ is a Savior. यीशु मसीह गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया है। He came for this very reason to give you यीशु salvation. मसीह गुनाहगारों को बचाने के He लिए came आया to है। save the sinners. वो हमेशा की जिंदगी देने के He लिए आया came है। to give them eternal life. और यूहन्ना 3 बाब की 16 आयत आगे हमने पढ़ी थी We read John 3:16 और वहां पर हमने पढ़ा था and we read there, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी for God so loved the world कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया that He gave His one and only Son, ताकि जो कोई उस पर ईमान that लाए whoever believes on Him, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी he पाए। will not perish but have eternal life. तो हमेशा की जिंदगी किसकी है? So who has the eternal life? वो उसकी जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लेकर आता Only है, him who believes on Jesus जो Christ, ये ईमान लेकर आता है who believes कि मेरे गुनाह के लिए मसीह इस दुनिया में आया, that Jesus came on this earth for मेरे my sins. गुनाह के लिए वो पकड़ा गया, He was punished for my sins. और वो गुनाह जिनकी सजा मुझे मिलनी चाहिए थी उसने वो सारी सजा And the बर्दाश्त की। sins that I should be punished for, और He took अगर it on. आप ये ईमान लेकर And when आएंगे you believe this, तो बाइबल में लिखा है आप हलाक नहीं होंगे बल्कि हमेशा की जिंदगी the Bible पाएंगे। says once you believe this, you will not perish but have आप eternal life. हमेशा की जिंदगी पाएंगे। You will have eternal life. अगर अभी तक आपने यीशु को कबूल नहीं किया, If you haven't received Jesus Christ until मैं now, चाहता हूं आप एक चीज का तजर्बा करें। I want you to experience something. और अभी आप अगर मेरे पीछे दुआ करेंगे I want you to pray after me. तो अगर अभी तक आपने यीशु को कबूल नहीं किया If you have not received Christ yet, तो एक अजीब सी खुशी और शादमानी आपकी रूह के अंदर you आएगी will feel a different type of joy enter your life. और आपको महसूस होगा जैसे आप बहुत हल्के हो गए हैं You will feel lightened. और आपको लगेगा जैसे आपके ऊपर से बड़ा बोझ उतर You गया will है। feel like a big burden has been ये taken off you. बोझ गुनाह का है, This burden is of sin. लेकिन जब आप मसीह पर ईमान लाते हैं But when you believe on तो ये Jesus, गुनाह के बंधन, ये बोझ उतर जाता है। these bondages of sin, they break away. मैं चाहता हूं मेरे पीछे दुआ I want you to pray करें। after अगर me. अभी तक आपने यीशु को कबूल नहीं If you किया, have not accepted Christ until now, आइए आप मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें, close your eyes and pray. क्योंकि हम बड़ा सीरियस काम करने Because वाले we are हैं, about to do something क्योंकि very ये serious. बहुत कीमती लम्हात है। These are very precious times. आप जमीन के ऊपर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम करने वाले You're हैं। about to do the most important thing of your मरने life. के बाद आपकी डेस्टिनेशन तब्दील हो जाएगी। After dying, your destination is अभी changed. आपको इसका तजुर्बा अपनी रूह के अंदर होगा। Right now, you will feel this in your soul. आइए मेरे साथ दुआ करें। Pray with me. खुदावंद यीशु, Dear Jesus,
मैं इकरार करता हूँ कि मैं एक गुनाहगार शख्स I हूँ, confess I'm a sinner. और मैंने कलाम में से सुना है कि मेरे अमाल, मेरे काम, मेरे किसी तरह का भी कोई अच्छा काम मुझे निजात नहीं दे And I सकता, have read in the Bible that none of my good works can और help ना ही me, मेरी कुर्बानियां मुझे बचा and सकती nor हैं। can my sacrifices save me. तो खुदा यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तू इस दुनिया में मेरे लिए आया, So Jesus, I thank you, you came in this world for me, क्योंकि मैंने सुना है कि तू गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया, because I heard that you came to save the sinners. और खुदा मैं भी गुनाहगार हूँ, And Lord, I'm a sinner as well. और मैं अपना ईमान तेरे ऊपर लेकर आता And I हूँ, bring my faith upon you. और खुदा यीशु तू मेरा निजात दहिंदा है, Lord, you are my savior. मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता I हूँ accept you as my savior. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. आमीन। Amen. आपने तजर्बा किया Did you feel that? कि आप कितना हल्का फील कर रहे How हैं, lightened you feel now? आपने तजर्बा किया, आप खुशी महसूस कर How रहे हैं, joyful you feel? और मैं चाहता हूँ मेरे साथ एक आयत देखिए खुदा के कलाम में से, Let's look at another verse. मत्ती की अंजील, Let's look at the Gospel of Matthew. बल्कि पहले हम लुका 19 की 10 आयत को देखेंगे, Let's look at Luke chapter 19, verse 10. और आपको बड़ी खुशी मिलेगी इस आयत को सुनकर। You will be very happy to hear this verse. खुदा उनके कलाम में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। It says, for the Son of Man came to seek and to save the lost. इब्ने आदम क्यों आया? Why did the Savior come? निजात दहिंदा क्यों आया? Why did the Savior come? वो गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया, To give salvation to the sinners. और बाइबल में लिखा है वो खोए हुओं को And ढूंढने He के says लिए, to come and seek and save the lost. जो गुनाह के अंदर गुम हो चुके Those who थे, have been lost in sin. जो दुनिया के अंदर खो चुके थे, Those who are just a part of the वो world now. गुनाह की दलदल के अंदर थे, They were stuck in the lake of sin. उनको कोई बचा नहीं सकता No था। one could save them. तो खुदा यीशु इसीलिए आए That's why Jesus came, ताकि वो गुनाहगारों को निजात दे। to give them salvation. और आज आपने दुआ की है, You have prayed today. आपके अंदर निजात आई है, Salvation has come to you. खुदा की शादमानी आपके अंदर आई The है। joy of the Lord has come अगर to you. आपने आज पहली बार यीशु को कबूल किया है, If you have accepted the Lord तो for the प्लीज first time, हमें टेक्स्ट मैसेज जरूर so कीजिएगा, please text messages ताकि हम आपके साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी so we करेंगे। can give thanks to the Lord. हम अपने इस टॉपिक को जारी We रखेंगे, will continue with this topic. और मेरी दुआ है कि आज के कलाम के वसीले से आप बड़ी बरकत पाएं। And it's my prayer that you will be blessed by this message. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता I want to हूँ। pray for you all. आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ Dear Heavenly Father, I'm thankful to you कि खुदावन तेरा बड़ा फजल हुआ कि हम तेरे कलाम की बातों को सुन सकें। that it's your grace upon us that we can hear your word. तेरा बड़ा फजल हुआ कि हम हाय खुदावन इन प्यारे भाइयों के साथ मिलकर तेरी प्रस्तुति कर It's सकें। your grace that we could gather with these brothers and rejoice in your name. बाप तेरा बड़ा शुक्र हो। We thank you. बाप मैं तेरा खादम होता हुआ जितने लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, Lord, as your man, I want to pray for all of these people listening to us. मैं मिन्नत करता हूं कि इन्हें अभी और इसी वक्त छुए I खुदावंद, pray that, Lord, you touch them right now. और जो बीमार हैं वो यीशु के नाम से शिफा पा जाएं, And the sick may heal in the name of और ऐ Jesus. खुदावंद जो गम से भरे हुए हैं, Lord, those who are full of sadness, दुनिया ने उन्हें गम दे दिया है, the world has made them वो depressed. हर्ट हुए They हैं, have been hurt. उनके दिल दुखे हुए हैं। Their hearts are troubled. मैं तेरी मिन्नत करता हूं तेरा कलाम उनको राहत दे, I pray that your word will strengthen them, खुदावंद उनको खुशी शादमानी से भर दे, fill them with your joy, उनका गम खुशी में तब्दील हो turn जाए, their sadness into joy. और ऐ खुदावंद जो भी इनकी जरूरत है, Lord, whatever their need is, यीशु के नाम से वो जरूरत पूरी हो may जाए। that need be fulfilled in the name और of मेरी Jesus. मिन्नत है ये हफ्ता इनका बाबरकत And I गुजरे, pray that this coming week तेरा will be a आसमान blessing for इनके लिए them. खुला रहे। May your heaven be open for them. खुदावन तेरी बरकत इन खानदानों के अंदर May आए, your blessing enter खुदावन these तेरी families. हजूरी इन खानदानों May के your अंदर आए, presence enter these एक एक families. जिंदगी को छू ले Touch each one of these lives. यीशु के नाम In the से, name of Jesus. आमीन। Amen. गॉड ब्लेस यू। God bless you. अगर आपको बरकत मिली है, If you have been blessed,
प्लीज इस कलाम को आगे शेयर करें Please share it with others. और इस तरह हम मिलकर एक टीम की सूरत में काम करते Let's work हैं। as a team. और याद रखें, अंजील का पैगाम और बशारत का काम जो है ये सारा टीम वर्क है। Remember, the work of gospel evangelism is a teamwork. आइए मिलकर अंजील का काम करें Let's do the work ताकि of the आसमान gospel के लिए रूहों को जीत so सके। we can will souls. गॉड ब्लेस यू, God bless you. हैव अ वंडरफुल डे। Amen. आमीन।